Hello, my name is Swastik Singhal and I'm a final year student at IIT Kanpur. I'll be your physics faculty at IIT at ETDCS for IIT JEE. The lecture strategy for our classes would be something like this. Uh, first first 10 minutes में हम लोग like पिछली क्लास में जो भी पढ़ा होगा उसको रिकैप करेंगे, उसके डाउट्स वगैरह जो भी होंगे वो क्लियर कर लेंगे. नेक्स्ट 40 मिनट्स जो एक नॉर्मल लेक्चर उस दिन के लिए डिसाइडेड होगा वो हम कंटिन्यू करेंगे. एंड लास्ट के 10 मिनट्स में जो भी प्रॉब्लम डिस्कशन होगा या फिर डाउट सॉल्विंग होगी वो लास्ट के 10 मिनट्स में रहेगी. तो कुछ प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं जेई की प्रिपरेशन के लिए उसमें हम देखते हैं. तो पहला ये रहता है कि बच्चों को कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं बट इन जनरली क्वेश्चंस उनसे सॉल्व नहीं होते हैं. तो एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में. एक होता है कि जनरली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जो डेरिवेशंस होती हैं उनको स्किप करके जो फार्मूला फाइनल फार्मूला जो बनता है उसको याद कर लेते हैं और सोचते हैं कि इससे क्वेश्चंस हो जाएंगे. जनरली ऐसा नहीं होता है. काफ़ी केसेस में हो जाएगा, जो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं उनमें हो सकता है. बट जैसे जैसे आपका लेवल एडवांस होगा आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी. वही अगेन कि लोग फिर मेंस के लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं फॉर्मूले से बट एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती हैं. और जैसे जैसे कोर्स आगे प्रोग्रेस करेगा तो क्योंकि सिलेबस बढ़ता जाता है एंड फिर जो प्रीवियस कंसेप्ट होते हैं वो फेड करना स्टार्ट हो जाते हैं तो अप्लाई करने में दिक्कत होती है. ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे. मेरा जो मेन कंट्रीब्यूशन होगा वही होगा कि मैं आप लोग को ये सिखाऊंगा कि किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना होता है. हाउ टू आइडेंटिफाई द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड, हाउ टू अप्रोच इट एंड हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. फिजिक्स में अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से मेन ये नहीं होता कि आप सॉल्यूशन पे पहुंचे. मेन ये होता है कि आप सॉल्यूशन पे कैसे पहुंचे. कि जो जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि सॉल्यूशन तो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, बट आंसर कैसे आया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. हमें डेरिवेशन समझनी होती है तो मैं आप लोग को सारी डेरिवेशन समझाऊंगा. और डेरिवेशन इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि काफ़ी सारे फॉर्मूले में कई सारे अजम्पशंस होते हैं. तो कई क्वेश्चंस में वो अजम्पशंस को ब्रेक करके कुछ नया प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. वहां पे आपको बिल्कुल बेसिक से करना पड़ता है, वहां पे आपके नॉर्मल फॉर्मूले काम नहीं करते हैं. इसलिए डेरिवेशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है. और जनरली हमको लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये तो हमसे होगा ही नहीं. तो हमें ये देखना पड़ता है कि कोई भी प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हार्ड होता नहीं इतना वो दिखता है. ये बात समझना ज़रूरी है. सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए बने होते हैं. अगर आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उठा के देखेंगे तो फिर आपको ये लगेगा ये तो बहुत आसान था, ये हमें सोचना चाहिए था. तो ये सब चीज़ों में मैं आपकी हेल्प करूंगा कि ये रियलाइज करने में कि ये प्रॉब्लम्स इतने डिफिकल्ट नहीं है जितने डिफिकल्ट दिखते हैं. कुछ स्मॉल टिप्स मेरी साइड से कि जब भी आपको कोई होमवर्क दिया जाए, आपको किसी भी सब्जेक्ट का दिया जाए, तो उसको किसी भी प्रॉब्लम को आप ऐसे मत सोचिए कि ये बहुत डिफिकल्ट है और उसको सर से पूछ लेंगे. ऐसा कभी मत करिएगा. मतलब अगर ऑब्वियसली नहीं हो रहा तो आपको पूछना ही है, बट स्टार्टिंग में हमेशा उस प्रॉब्लम को एटलीस्ट आधा घंटा जरूर दें और उसको पूरे मन से सॉल्व करने की कोशिश करें. कुछ भी ट्राई करें, कुछ भी चीजें लगा के देखें. मतलब आप अगर एक इक्वेशन भी लगा के देखेंगे तो आपको लगेगा, आपको मालूम पड़ेगा कि उससे सॉल्व होता है कि नहीं होता. तो ये हमेशा करना चाहिए. हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बना होता है. अगर आप हर एक क्वेश्चन जो नहीं आएगा वो सर से पूछेंगे तो सर तो बता देंगे आपको, बट आपका ब्रेन डेवलप नहीं होगा इतना. अगर आप उस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको नए नए तरीके मालूम पड़ेंगे. आपके अंदर एक सॉल्व करने की हैबिट जनरेट होगी. तो ये ट्रिक बहुत अच्छी होती है. और कभी भी जब भी आपके टेस्ट हों तो कभी भी टेस्ट नहीं मिस करना चाहिए. टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं वो आपको बता देंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपको कितना और वर्क करना है और कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपके वीक रह गए हैं. तो इस पे आप आराम से फोकस कर सकते हो.
टेस्ट के मार्क्स अगर कम है तो इससे डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। कभी आज कम है तो हो सकता है कि अगले टेस्ट में बढ़ जाएंगे। आपको बस रेगुलर काम करते रहना है, टेस्ट कभी मिस मत करना। एंड व्हाई टू चूज ETDCS? बिकॉज सिंपल सी बात है, ETDCS एक ऐसी जगह है यहाँ पे 40+ एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं जो कि सारी IITs, टॉप NITs और IIITs के स्टूडेंट्स हैं। ये ना सिर्फ अपने टॉपिक में एक्सपर्ट हैं, मतलब अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, बल्कि अपने सब टॉपिक्स और उसमें भी एक्सपर्ट हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी टीचर का अगर एक टॉपिक वीक है तो वही आपको पढ़ाएगा। यहाँ पे जिस टीचर का जो टॉपिक स्ट्रांग है वो आपको वो टॉपिक पढ़ाएगा। साथ ही साथ आपको उन स्टूडेंट से गाइडेंस, उन उन लोगों से गाइडेंस मिलेगी जो ऑलरेडी इस एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं। तो उनको पता है, उनको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पता होते हैं कि कैसे इस हमें प्रिपेयर करना है, कैसे हमें अपने एग्जाम को टाइम को डिवाइड करना है, एंड ऑल दो स्मॉल थिंग्स। साथ ही साथ एक कंफर्टेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग आप लोग अपने मेंटर्स के संग बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेंटर्स हैं वो बहुत ज्यादा एजेड नहीं है। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो आपसे अराउंड 2-3 साल या 4 साल बड़े हैं, या मतलब मैक्सिमम 4 या 5 साल बड़े हैं। तो आप उनसे अपने जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और हम लोग समझ भी जाएंगे क्योंकि हम लोग भी आपके टाइम से गुजरे। So that's all, and I hope I'll see you in the classes. Thank you.